नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां रम्योर्देवो देवं धरणेन्द्रेन्द्रिन्द्रित्वे चरणं नाडं जस्यर्दन्तं लोयालोयं पयांसि भुजडिमनोविरामं जायजरामरणे दुःखनाशैरम् अहि परिलोहि यत्थं तं धम्रसाइडं बोक्सं नमो ऋषन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आहिरीयाडं नमो छायाडं नमो लोई सौविसांहूढं अनंत आनंद परम सिद्ध गवायनी की एक भगवान आदिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम शैव विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यो जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। प्रमाण जो है वही सम्यक ज्ञान है। आगम जो है स्यात् प्रमाण स्यात् प्रमेय। जो श्रुत ज्ञान है द्रव्य श्रुत है वो हमारा श्रुत है कि हमारा आगम है। बाल को समझना बेटा, द्रव्य श्रुत है वो हमारा श्रुत है कि हमारा आगम है। वो हमारा श्रुत नहीं है, वो हमारा आगम है। श्रुत का साधन होने के कारण उसको भी श्रुत कहा जाता है। शब्दों के माध्यम से अर्थ को जानना चाहिए, अर्थ के माध्यम से अर्थ को जानना चाहिए। और जब तक श्रुत तुम्हारे सामने नहीं है, अर्थ का बोध नहीं है, अर्थ का बोध नहीं है, और जहां लोगों ने आगम को अपना श्रुत ज्ञान समझ लिया है वहां से ही तत्व की भूल प्रारंभ होती है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञेय है। जो जानने योग्य है वह ज्ञेय है, जो जाना जाता है वह ज्ञेय है, जिससे जाना जाता है वह ज्ञान है।
करण साधन कौन है? करण साधन कौन है और कर्ता कौन है, कर्म कौन है? ये ग्रंथ जो है, आप सब संस्कृत पढ़ रहे हैं ना बालक? मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, मैं पुस्तक को पढ़ता हूं। संस्कृत बनाइए बेटा। अहम पुस्तकम पठामि, अहम कर्ता, पुस्तकम कर्म, पठामि क्रिया, बराबर। तो अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, तो इसमें हमको कर्ता देखना चाहिए है, क्रिया देखना चाहिए, कर्म देखना चाहिए, लेकिन करण कौन है? पुनः प्रश्न आपसे, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, इसमें आप कर्ता हो गए। अहम क्या है? कर्ता। पुस्तकम कर्म, किसको पढ़ते हो? पुस्तक, कर्म हो गया। और पठामि क्रिया। बेटा कर्ण कहाँ है? कर्ण कहाँ है? महत्वपूर्ण वस्तु कर्ण है इसके अंदर। आप पुस्तक को पढ़ते हो किसके द्वारा? आप पुस्तक को पढ़ते हो किसके द्वारा? कर्ण को लेके आइए सामने। तो कर्ण कौन होगा? ज्ञान। बहुत बढ़िया बेटा, कर्ण कौन होगा? ज्ञान। अब यह खोजना चाहिए है कि पुस्तक कर्म हो गई, अहम कर्ता हो गया है, पठामि क्रिया हो गई है, और कर्ण यहां ज्ञान है। इसलिए ग्रंथ ज्ञान नहीं है, ज्ञान से ग्रंथ को जाना जाता है। ग्रंथ ज्ञान नहीं है, ग्रंथ ज्ञान नहीं है, ग्रंथ को हम ज्ञान से जानते हैं, और अज्ञानियों ने ग्रंथ को ज्ञान समझ लिया है। हमने कर्म को कर्ण बना लिया, और जो कर्म तुम्हारा है वो किस में जा रहा है? पुस्तकम। पुस्तकम। बालक, पुस्तक जड़ है कि चेतन? पुस्तक जड़ है कि चेतन? जड़ है। मित्र, चैतन्य का धर्म जड़ में कैसे? चैतन्य का धर्म जड़ में कैसे, और जड़ का धर्म चैतन्य में कैसे? सद्भूत विहारने से देखो, सद्भूत विहारने से देखो बेटा। आगम विसंवाद नहीं कराता। जिन शासन में कोई भी संवाद नहीं है, जिन शासन में कोई भी संवाद नहीं है, विसंवाद यदि कहीं होते हैं तो आपकी कसाय के अंदर होते हैं। यदि अरहत शासन विसंवाद करने लग गया, यहाँ तो नकुल और सर्प को एक साथ घूमते देखा जाता है, सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीती है, यहाँ विसंवाद कैसे हो सकता है? श्री समय सारजी में लिखा है, पंथे मुसत्तम, पंथे मुसत्तम। ओहो भणंत व्यवहारी, ऐसो पंथो मुष्यतम भवन विवारी, न पंथो मुषदे के मार्ग चुराता है। अरे मार्ग चुराता है क्या किसी को? मार्ग चुराता है कि मार्ग में खड़े लुटेरे चुराते हैं? मार्ग चुराता है कि मार्ग में खड़े लुटेरे चुराते हैं? वीरेंद्र शास्त्री जी, मार्ग नहीं चुराता है, मार्ग में खड़े लुटेरे चुराते हैं। लेकिन मार्ग बदनाम हो गया है। जिस शासन में मेरे मित्र विसंवाद नहीं होता है, अरहत दर्शन जो है परम अहिंसा की व्याख्या करने वाला है, भेद से अभेद की ओर ले जाने की व्याख्या करने वाला है, इस दर्शन में भेदभाव की व्याख्या ही नहीं है। ये विसंवाद जो होते हैं व्यक्ति के व्यक्तिगत क्षोभसम के कारण है। हमारे सर्वज्ञ देव की सभा का नाम बालकों, अरहंत देव की सभा का नाम आचार्य समंत वद्य स्वामी कहते भवंत वद्रोपी समंत्र भद्रा।
जिनके श्री पाद मूल में अभद्र भी समंत्र भद्र हो जाता है, वो जिनेंद्र के शासन में विषमवाद कैसा। विषमवाद विश्व का मिटाने के लिए हमारे पास स्यादवाद है। विषमवाद विश्व का मिटाने के लिए, भैया समझ रहे ना, विषमवाद विश्व का मिटाने के लिए हमारे पास स्यादवाद है। उस स्यादवाद की व्याख्या जो है वो नहीं होती है, व्याख्या अनेकांत की होती है। क्या नाम भैया का? चश्मा वाले भैया हैं? योगेश भाई मित्र। कल्याण दृष्टि है तो विषमवाद नहीं है, सुधार दृष्टि है तो सुनिश्चित विषमवाद। कल्याण दृष्टि है तो कहीं विषमवाद नहीं हो सकता, सुधार दृष्टि है तो विषमवाद होगा। बहुत गहरे में जाना। कल्याण दृष्टि वहां तक होती है जहां संवाद होता है, सुधार दृष्टि वहां होती है जहां विसंवाद होता है। अनेकांत और स्यादवाद दो पर व्याख्यान करते समय विचार करना चाहिए। स्यादवाद व्याख्या नहीं है। क्या समझ रहे? स्यादवाद बालकों बेटा कठिन हो तब भी सुनना, क्योंकि मुझे मालूम है जब त्रिंच के अंदर संस्कार पढ़ सकते हैं तो हम मनुष्य के अंदर संस्कार क्यों नहीं पढ़ेंगे। कम से कम इतना याद रहेगा कि प्रवचन कठिन हुआ था, मुझे समझ नहीं आया था। यदि इतना समझ में आ गया तो बेटा तुम जरूर समझ जाओगे। स्यादवाद व्याख्या नहीं है, अनेकांत व्याख्या है। स्यादवाद व्याख्याता है। अनेकांत व्याख्या है, स्यादवाद व्याख्याता है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु की व्याख्या किससे होती है? स्यादवाद से। उस स्यादवाद अनेकांत को जिसने समझ लिया है, वो भैया प्रश्न कर रहा था ना, संचालक कौन था भाई? अंकित बेटा, हर व्यक्ति को पीड़ा है, समाज छोटी है और चारों ओर लोग मुख खोले बैठे हैं। जो तुम जैसे युवाओं को पीड़ा हो रही है, हमारी अखंडता का नाश नहीं होना चाहिए। उन लोगों को पीड़ा होना चाहिए जो सुधार के लिए भाग रहे हैं, सुधार के लिए भाग रहे हैं, जीवन कल्याण के लिए नहीं चल रहे हैं। पर्याय के प्रचार का विकल्प जहां आएगा, पर्याय के प्रचार का विकल्प जहां आएगा, वहां सुनिश्चित भी खंड खंड हो जाएंगे और जीवत्व भाव जिसका होगा वो अखंडता की ओर ले जाएगा। कहीं ना कहीं जिस स्वरूप की हम व्याख्या बार बार करते हैं, वहां अंकित मैंने कहा शब्द ज्ञान नहीं है। इन बच्चों से हमने क्यों पूछा अहम पठामी? अहम पठामी भंग पर ही संपूर्ण तत्व आगम निहित है। अहम पठामी। इन बच्चों ने कर्ता बोल दिया, बच्चों ने कर्म बोल दिया, बच्चों ने क्रिया बोल दी, पर छिपा क्या था? ओह, कर्ण छिपा था। जब मैंने कर्ण पर जोर दिया, संपूर्ण बालक बोल पड़े तुरंत। बोले बेटा क्या? ज्ञान। अब आपको समझना पड़ेगा, ये हमारा श्रुत ज्ञान नहीं है। समझना ध्यान से, ये हमारा श्रुत शास्त्र है।
श्रुति ज्ञान जो है आत्मा का धर्म है, और शब्द बंद स्थूल ये क्या है? योगेश भैया द्रव्य संग्रह की गाथा बोलो। ये 10 पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं बालको। जहां हम यूं कहते हैं पज्जे मूढ़ा परसमया, तो पज्जे मूढ़ा परसमया भगवान कुंद कुंद देव ने श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ में लिखा पज्जे मूढ़ा परसमया। इस सूत्र को समझना पड़ेगा। पर्यायों को नहीं मानोगे तब भी पज्जे मूढ़ हो, और पर्यायों को अपना मानोगे तब भी पर्याय मूढ़ हो, और पर्याय अपना नहीं मानोगे तब भी पज्जे मूढ़ हो। योगेश भैया जैसे आज मंगलायतन में हम सब बैठ करके तत्व को समझ रहे हैं, आवश्यकता है। आज मुझे जयपुर के बापू टोडर में स्मारक की याद आ रही है। बेटा ये भवन तो बहुत छोटा है, विशाल भवन। बाहर दिल्ली साथ में बैठे हुए बालकों वो ताली बजा रहे थे इस बात पर कि स्वामी तत्व ज्ञान में विसंवाद कैसा, और विसंवाद में तत्व ज्ञान कैसा। भीतर का ज्ञान है तो तोड़ फोड़ ही नहीं, तोड़ फोड़ है तो भीतर का ज्ञान ही नहीं। श्रुत श्रुत बहुत गहरा है, श्रुत बहुत गहरा है। पुद्गल की पर्याय में लीन हो जाना बालक नहीं है श्रुत। इधर देख, एक दिन में कुछ तो सीखना है। ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एक सुर में बोलो। पेंसिल कि पुद्गल? पेंसिल कहने वाले कितने हैं, पुद्गल कहने वाले कितने हैं? बालक आप पर मेरा लक्ष्य है, योगेश सुन रहे हैं। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, अन्योन अत्यंता भाव। अंकित जब तक शादबाद शासन में ये 4 अभावों पर विचार नहीं है, आप किसी बच्चे को कुछ नहीं सिखा पाएंगे। यदि इनने पुद्गल कहा वो भी सत्य है, और पेंसिल कहा वो भी सत्य है, तो ये पुद्गल ही कहना चाहिए कि पेंसिल ही कहना चाहिए? पुद्गल हिलना नहीं, अब टिके रहे ना अपने पुद्गल पर। पालकों अब भी आपका कोई दोष नहीं है, मैं तो आपकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि इस उम्र में तुम पुद्गल कहना तो सीखे। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, जब पज्जे मूढ़ा परसमया की व्याख्या होती है उस पर गहरा विचार करने की जरूरत है। ये वीरसेन भैया हैं, सम्मान किसका किया था? अंकित सम्मान किसका किया था? हैं? पुद्गल का। पर खुश तो वो दिख रहा भाई। ओ पुद्गल वीरसेन है? हैं? कहां से आ भैया? वो वीरसेन जी बुलसन से आए। अच्छा बेटा अपने गुरुजी से कहना मुझे आलाप पद्धति का ज्ञान करा दो, मुझे आलाप पद्धति का ज्ञान करा दो, मुझे नए चक्र का ज्ञान करा दो। आलाप पद्धति नए चक्र ज्ञान नहीं हुआ तुम बेटा पुद्गल कहते रहोगे और सारी काम बिगाड़ दोगे।
ये पुद्गल है, ये सत्य नहीं है। व्यवहार से भी पुद्गल नहीं है, निश्चय से ही पुद्गल नहीं है। अंकित, ये क्या है? पुद्गल है कि नहीं? अंकित समझिए पुद्गल नहीं है। कुंद कुंद भगवान इसे पुद्गल नहीं मानते। आचार्य कुंद कुंद भगवान इसे पुद्गल नहीं मानते। बेटा समझ, और आप लोग सोचेंगे बोले गुरुजी हमने पूरा जीवन निकाल दिया पुद्गल कहते कहते, और आज आप नई बात बोल रहे हो। क्या योगेश जी एक पुद्गल है क्या? मालूम वो ज्ञानी जी है, चुप बैठा है, बोले अभी बोलूंगा नहीं, बाद में बोलूंगा। योगेश से पुद्गल है क्या? आहा, कौन सा ज्ञान का गे है? ओ मालूम, योगेश तो मिथ्या दृष्टि हो गए एक ही क्षण में। बोले क्या? बोले ज्ञान का। तो ज्ञान का जो गे है भैया योगेश जी, तो ज्ञान का कौन सा गे है? चैतन्य गे है कि अचेतन गे है कि पुद्गल गे है? वस्तुभूत गे है कि अवस्तुभूत गे है कि कल्पना का गे है? बस इतना बोल दो, कल्पना का गे है। देख बाल को, अंकित टीचर है कि छात्र? टीचर है। अच्छा अंकित भाई, ये पुद्गल है कि नहीं? क्यों तुम प्रवचन सुना इसलिए मुस्कुराए कि अंकित की को नहीं बता रहे इसलिए मुस्कुरा रहे हो? देखो बेटा, ये वास्तव में पुद्गल नहीं है। जो भी तुमको दिख रहा है ना, ये कुछ भी पुद्गल नहीं है। लेकिन आज तक सुन के यही रखा है, जो दिख रहा है सब पुद्गल है, जो कुछ दिख रहा है सब नहीं। बेटा पुद्गल नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने नियम सारजी में पुद्गल की व्याख्या लिखी है। जो परमाणु है वो पुद्गल है। जो परमाणु है वो पुद्गल है। ये परमाणु नहीं है, स्कंध है। ये पुद्गल द्रव की पर्याय है। ये क्या है? जो कुछ दिख रहा है आपको सब क्या है? बहुत बढ़िया, अब तुम ज्ञानी हो गए बेटा। आज इतना अज्ञान चला गया कि पेंसिल पुद्गल नहीं है, पुद्गल द्रव की पर्याय है। लेकिन पर्याय में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार, द्रव्य में पर्याय का उपचार, पर्याय में गुण का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, इन उपचारों की व्याख्या करने से इसको हम पुद्गल कह सकते हैं। ठीक है? ये क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है। कौन सी पर्याय? स्थूल स्थूल। ये पुद्गल की पर्याय कौन सी? स्थूल स्थूल। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। 85 का प्रवचन सार, गोमट सार, जीव कांड में इनकी व्याख्या की नियम सार में। अब देखना, ये पुद्गल है बेटा। योगेश पर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा आप लोगों पर है। यदि ये पुद्गल आपने कहना सीख लिया, मालूम ऐसे आप अपने जीवन में फंसोगे, ऐसे फंसोगे कि उभर नहीं पाओगे। बोले क्यों बालक, ये क्या है? अब बोल पुद्गल। ठीक, पुद्गल की पर्याय। ठीक है। अब चलिए, सेव फल बोलते जाओ, शीघ्र बोलो। सेव फल, नारियल, अच्छा, रोटी, बेंच, मांस का टुकड़ा। ठहर जाओ यहीं पर। अंकित मंगलायतन से वेद छात्र निकले, जो विषमवाद कराने वाले ना हो, अखंड विश्व में दिगंबरत्व की पताका लहराने वाले हो। वो कब संभव है?
पुद्गल की पर्याय कहते रहे बच्चे, इस सीढ़ी से उतरेंगे ना बेटा, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, जहां कोई मुझे नहीं भी बुलाता मैं वहां भी जा रहा हूं। समझ रहे क्यों? क्यों? इसलिए जा रहा हूं, तुम इतने छात्र मंगलायतन में हो, आज मैं यहां प्रवेश नहीं करता, आपने तो मुझे बुलाया, यदि मैं प्रवेश नहीं करता और रोड के बाहर ही बाहर निकल जाता, मैं इस बात में चला उन्होंने बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं? वो आप इसलिए नहीं बुलाते, मुनिराज हम क्यों बुलाऊं? ठीक। अंकित कह रहे एकता खड़ी करो, कभी नहीं हो सकती। जब भोग भूमि में बिना बुलाए महाराज जा सकते हैं बेटा, भोग भूमि महाराज जी गए बिना बुलाए, गए योगेश? जिन तीर्थंकरादिना स्वामी का मंगलायतन में सुंदर जिनबिंब विराजमान है, भैया एक ऐसा चित्र भी बना के रखो यहां पर आदिनाथ स्वामी की पूर्व पर्याय का, जो कि भोग भूमि में विराजमान है और मुनिराज से संबोधन देने गए। बराबर राजसभा में मुनिराज गए, इंद्र के यहां मुनिराज गए, पद्म पुराण में लिखा है मुनिराज गए। इतने छात्र बेटा, धन्य मुनि दशा, तुम्हारी गुफा भाई ने दिखाई मुझे, तो कभी तुमको प्रश्न करना पड़ेगा अंकित से कि गुरुजी धन्य मुनि दशा तो है, आपने चित्र तो मुझे बहुत दिखाए, चित्र के मुनि से चारित्र नहीं उत्पन्न होगा, चारित्र के मुनि से ही चारित्र उत्पन्न होगा। क्या दीक्षा ले रहे हैं, पिच्ची भेंट कर रहे हैं, संलेखना चल रही है, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त की, सिद्धत्व को प्राप्त किए हैं। ये किसने किया? धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा। बेटा पुद्गल की पर्याय कहते समय अंकित, ये विषय आज इन बच्चों को समझाना है आपको, शाम को जब भी तुम्हारी क्लास लगे तो आपको भी समझना है, क्योंकि आपको लोग पकड़ने वाले हैं जगह जगह, और ऐसे तर्क देने वाले हैं जो मांस का पिंड खा रहे हैं, वो भी आपसे बोल देंगे बोलिए क्या है, और बच्चों से पूछा बोले क्या है, बोल पुद्गल, सेवफल पुद्गल, चौकी आदि पुद्गल, और धीरे से पूछा बेटा ये क्या है, पुद्गल। पुद्गल की पर्याय है ना, बराबर पुद्गल की पर्याय, सेवफल, जोर से बोलो, पुद्गल की पर्याय। आप सेवफल खाते कि नहीं? आओ सेवफल खाते कि नहीं? खाते हो ना? सेवफल खाते हो? वो क्या है? जो व्यक्ति, देखो बेटा, जो व्यक्ति मांस खा रहा है वो तुमको फंसा लेगा और पूछेगा तुम पुद्गल की पर्याय खा रहे ना, इसे भी तो पुद्गल ही मान रहे हो, क्या भेद? और ऐसे तर्क, खोटे कुतर्क देने वाला आदमी घुस आया, इन बच्चों को प्रभावित कर लिया, तो कहेंगे क्यों पुद्गल? नहीं, पुद्गल होने पर भी पुद्गल में नहीं एकत्व। पहले पुद्गल में भेद करो अंकित, फिर मैं जीव में भेद कराऊंगा। पुद्गल में, पुद्गल होने पर भी पुद्गल में नहीं एकत्व। सेवफल पुद्गल, वो आपको भेद करना नहीं आता बालक, तो किसी व्यक्ति को बुखार आ गया, पेट में दर्द था, उसे बुखार आ गया, तो पुद्गल खिला दो। औषधि क्या है? पुद्गल। तो कौन सा पुद्गल खिलाओगे?
परमार्थ को व्यवहार को दोनों को समझने के लिए भेदाभेद तत्व को योग समझना बहुत जरूरी है। और हमने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को एकांत सिखा दिया, वो समझ नहीं पाए बच्चे और वो जीवन में फेल हो गए, जीवन में फेल हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि इन्होंने सीख लिया पुद्गल। देख बेटा, बीमार हो गया ना तो कौन सा पुद्गल खिलाएं, पूरी खिलाएं कि पापड़ खिलाएं, क्योंकि बुखार चढ़ा है, पुद्गल खाना ना। बेटा पूरी पापड़ से काम नहीं चलेगा, पेट में दर्द हो रहा तो त्रिफला चूर्ण खाना पड़ेगा, बराबर। तो यहां पर फिर आपको शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, पुद्गलों में अन्योन्य भाव। पुद्गल की पर्याय में अन्योन्य भाव। मल भी पुद्गल है कि नहीं, बोलो बोलो, मल भी पुद्गल। तो क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे ना। तो अब तुम बोलना अंकित भैया पुद्गल तो कहो, पर पुद्गल में भेद करना भी सिखाओ मुझे। एक सा पुद्गल नहीं होता है, जैसे पुद्गल में एकत्व नहीं है ऐसे जीव में भी एकत्व नहीं है। पुद्गलत्व की दृष्टि से, सामान्यत्व की दृष्टि से प्रत्येक पुद्गल एक है। जीवत्व की दृष्टि से प्रत्येक जीव एकत्व भूत है। और तो आपने जीव को एक कर लिया तो आप में ईश्वरवादी में भेद क्या होगा। कोई जीव में एकत्व नहीं है। चेतनत्व में एकत्व है, पर चेतना में एकत्व नहीं है। प्रत्येक जीव हमारा जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। जब भी आप यहां से निकलेंगे बेटा, सबसे पहले ये भेद करके जाना, हम भगवान आत्मा हैं, हम भगवान आत्मा हैं, लेकिन भगवान आत्माएं हैं। क्या भेद हुआ बालकों, हम भगवान आत्मा हैं, हम भगवान आत्मा हैं। मेरे शब्द सुनिए, हम भगवान आत्मा हैं कि हम भगवान आत्माएं हैं। बोलो बोलो, ये बहुवचन का प्रयोग कैसे कर लिया आपने। भगवान आत्मा हो गए ना, भगवान आत्मा हो गए ना, तो मतार्थ पर ध्यान दो अंकित। ईश्वरवादी कहता है हम सब ईश्वर अंश हैं, ये बच्चे कहें हम सब भगवान आत्मा हैं। भगवान की, आप भगवान की आत्मा हो कि स्वतंत्र भगवान आत्मा हो। बहुत बढ़िया, हम भगवान की आत्मा नहीं है, हम स्वतंत्र आत्मा है। इसलिए पुद्गल पर भेद किया और पुद्गल का भेद करके विष भी पुद्गल है, अमृत भी पुद्गल है, पर उन पुद्गलों में परस्पर में अन्योन्य भाव है। इसलिए पुद्गल की आचार्य उमा स्वामी ने 10 पर्याय कही हैं, नेमिचंद सिद्धांत देव ने 10 पर्याय कही हैं। अभी इन्होंने गाथा सुनाई थी, शब्दो बंदो सोमो थूलो ठंडान संठान भीतम छाया उज्जोदा देव सहिया पुद्गल दवस्य पच जाया। ये पुद्गल द्रव की 10 पर्याय हैं, पर इन 10 पर्यायों में एक भेद रूप 10 पर्याय के प्रतिभेद करेंगे तो अनंत अनंत पर्याय हैं। इसलिए एक पुद्गल नहीं। जिस व्यक्ति ने बोल दिया कि मांस का पिंड भी पुद्गल है, तो तुमको धीरे से बोलना पड़ेगा, अन्योन्य भाव। पुद्गल होने पर भी वो शिव फल जैसा नहीं, वो पंचेंद्री का टुकड़ा है, एक इंद्रिय फल है वनस्पति। और जो फल हमने चुन लिया है वृक्ष से, वो एक इंद्रिय भी नहीं है। योगेश भैया भेद करना सिखाना पड़ेगा। क्या सेव फल एक इंद्रिय है? बहुत बढ़िया बेटा, सेव फल एक इंद्रिय नहीं है, अचित हो चुका है, अचित हो चुका है। सचित अचित पर विचार करना पड़ेगा, फिर भी साबित नहीं खा पाएंगे आप। मिश्र योनिभूत है।
सचित नहीं है, अचित है, फिर भी साबित नहीं खाते त्यागी वृंद बोले, क्योंकि योनिभूत है। अन्योन्य भाव, अन्योन्य भाव। और आपने कहा कि मैं और ईश्वर एक है, भगवान आत्मा है। नहीं बेटा, ध्रुव ध्रुव में अत्यंता भाव, जीव पुद्गल में अत्यंता भाव है, ऐसा नहीं, जीव जीव में भी अत्यंता भाव, जीव जीव में अत्यंता भाव। अब चलिए पज्य मूढ़ा परशमया, पज्य मूढ़ा परशमया। व्यक्ति समझ नहीं पाया और धीरे से, अंकित कहां से हो? अच्छा, सुब्र सार के पड़ोसी हो तुम। अंकित ईशागढ़ से हो, तू तो भगवान आत्मा है, ईशागढ़ कहां से ते हो गया? तो तीर्थंकरों के कल्याण की भूमि हम कह सकते हैं, तीर्थंकरों के माता पिता का नाम बता सकते हैं। और किसी मुनिराज से आपने पूछ लिया, योगेश जी ने, महाराज जी कहां से हो? उन्होंने बोल दिया कि सुब्र सागर। बोले कि हम भैया ईसागढ़ के पास में आरोन है, गुना जिले में। तो अंकित कहता, महाराज जी तो मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा। बेटा हो गए ना बहिरात्मा? इन्होंने अपने गांव का नाम बता दिया, हो गए ना? हो गए? नहीं हो गए। ज्ञान का गे, ज्ञान का गे और मोह का हेतु, इन दोनों में भेद कीजिए। सुजाति विजाति उपचर असद्भुत वार से अंकित ईशागढ़ का है। सुजाति विजाति उपचर असद्भुत वार से हम भारत के हैं, उपचरित असद्भुत, लेकिन शुद्ध सद्भुत की दृष्टि से मैं जो हूं सो हूं। कहां से हो बेटा? बताइए क्या हो? लखनऊ के हो ना, कि आत्मा के हो? व्यवहार से आप लखनऊ के हो, ये तुमको कहना पड़ेगा। अब अंदर से पकड़ना पड़ेगा। पज्य मूढ़ परिश्रमया, जो पर्याय में मूढ़ हैं ये परिश्रम है। मतलब समझना चाहिए, असमान जाति पर्याय को चैतन्य भूत माने वो परिश्रमयी। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्मुदा है। जीव को और आत्मा को एक समझता वो अज्ञानी है। लेकिन पर्याय है, पर्याय है, ये सत्य है। असमान जाति पर्याय मेरी है, ये भी सत्य है। असमान जाति पर्याय मेरी नहीं है, ये भी सत्य है। और पर्यायहीन को नहीं मानना ये मूढ़ है। यदि पर्याय को नहीं माना तो आपको प्रश्न करना चाहिए योगेश जी को, गोरे ज्ञानी द्रव्यार्थिक नहीं से शुद्ध, द्रव्यार्थिक नहीं से त्रैकालिक आत्मा शुद्ध है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, फिर तुम पुरुषार्थ किसका कर रहे हो? पुरुषार्थ किसके लिए कर रहे हो? द्रव्य को शुद्ध करने के लिए कर रहे हो कि पर्याय को शुद्ध करने के लिए कर रहे हो? अंकित, किसको शुद्ध करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो? अपने मित्र योगेश से पूछो, तुमसे ज्यादा पंडित है। भैया ये अंकित पर्याय को शुद्ध करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, आप किस लिए कर रहे हो? मित्र, गूढ़ ज्ञान में जाना चाहिए। पर्याय को शुद्ध करने के लिए कर रहे हो। पज्य विजुदम दब्बम द विजुदम पज्य नत्थे दोनम अनन्वुदा भावा समना पुरुविंती। पर्याय श्रेय द्रव्य, द्रव्य श्रेय पर्याय नहीं है।
अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय होगी, शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय होगी। शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, शुद्ध द्रव्यार्थिक ने शुद्ध द्रव्य की व्याख्या करता, शुद्ध द्रव्य नहीं है। शुद्ध पर्यार्थिक नए शुद्ध पर्याय की व्याख्या करता है, पर्याय भी शुद्ध नहीं है। स्वभाव दृष्टि से आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, बंध दृष्टि से आत्मा भी अशुद्ध है। जीव का बंध जो है वो अनेकांत सापेक्ष है, एकांत नहीं है। जीव का मूर्तिक अमूर्तिकपना भी अनेकांत सापेक्ष है, एकांत नहीं है। इसलिए अंकित बेटा, तुम पर्याय को शुद्ध करने के लिए यहां नहीं आए हो। जब द्रव्य शुद्ध हो जाएगा तो पर्याय स्वयं शुद्ध होगी। पुरुषार्थ पर्याय सापेक्ष द्रव्य करता है। पुरुषार्थ पर्याय सापेक्ष द्रव्य करता है। पर्याय क्या पुरुषा करेगी? वो पर्याय से रहित जीव कब होगा? बालकों, पर्याय से रहित जीव कभी नहीं होगा। आम का फल है कच्चा, बराबर, पर्याय कैसी है? हरी, हरा दिख रहा ना, वही पक गया तो आम कैसा हो गया? पीला। उसका रस भी बदल गया, गंध वर्ण सब बदल गए हैं, लेकिन आम वही है कि नहीं? बदला कौन है? बेटा यहीं रुकना। बदला कौन है? आम वस्तु है कौन सी? रस आम है कि पीलापन आम है कि छिलका आम है कि दल आम है कि गुठली आम है? ये आम है क्या? गुण वस्तु है कि द्रव वस्तु है कि पर्याय वस्तु है? आप विश्वास मानो, अंकित का पढ़ाने का तरीका आज से बदल जाएगा बेटा, तरीका बदलेगा। वस्तु कौन सी है? गुण वस्तु है कि पर्याय वस्तु है कि द्रव वस्तु है? तो गुण पर्यावत द्रव्यम, जो गुणों से पर्यायों से युक्त है, उसका नाम द्रव्य है। इसलिए कथन एक समय में एक का होगा, परंतु वस्तु त्रयात्मक है। जहां पर्याय होगी वह नियम से द्रव्य होगा, जहां द्रव्य होगा वह नियम से गुण होगा, और जैसा गुण होगा वैसी पर्याय होगी, वैसा ही द्रव्य होगा। अन्यथा संसार मोक्ष का भेद समाप्त हो जाएगा, शुद्ध शुद्ध का भेद समाप्त हो जाएगा। तो आश्रय किसका लेना चाहिए? योगी आश्रय लेते हैं अशुद्ध द्रव में, अशुद्ध पर्याय में, अशुद्ध गुण में रहते हुए शुद्ध गुण पर्याय का आश्रय लेते हैं। शुद्ध गुण पर्याय का आश्रय लेते हैं। बहुत कठिन होगा तुम्हारे लिए ना। इसलिए पज्जे मूढ़ परसमया, कुंद कुंद की दृष्टि को समझना चाहिए। वे आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तुमने पर्याय से रहित द्रव्य को मान लिया, तब भी तुम पर्याय मूढ़ हो जाओगे। पर्याय को द्रव मान लिया, तब भी पर्याय मूढ़ हो जाओगे। और पर्याय असमान जाति पर्याय को आत्भूत मान लिया, तब भी पज्जे मूढ़ हो जाओगे। तिरूपता को देखना, श्री षटखंडागम जी में, श्री षटखंडागम जी में समय सार है कि नहीं योगेश भैया? श्री षटखंडागम जी में समय सार है कि नहीं? उस समय सार में षटखंडागम है कि नहीं? समय सार में भी षटखंडागम है, और षटखंडागम में भी क्यों? 6 द्रव्य के बाहर कोई व्याख्या नहीं है, 50 इकाई के बाहर कोई व्याख्या नहीं है, 7 तत्व के बाहर कोई व्याख्या नहीं है, 9 पदार्थ के बाहर कोई व्याख्या नहीं है। एक धवल जी में षटखंडागम में जो व्याख्यान है, कर्म सापेक्ष आत्मा की व्याख्या है। गुणस्थान
मार्गण स्थान से युक्त आत्मा की व्याख्या है। उस समय सार में वही व्याख्या, आत्मा गुण स्थान शून्य, मार्गण स्थान शून्य, पर्याप्ति प्राण शून्य। शून्य कर दो तो समय सार हो जाएगा, वो अशून्य कर दो तो सिद्धांत हो जाएगा। और सिद्ध कौन होगा? व्याख्यान व्याख्या से रहित होकर के जो है सो है अवस्था जहां प्रकट हो जाएगी, वही संसारातीत आत्मा, उस समय सार प्रकट परमात्मा, उस समय सार प्रकट परमात्मा। इसलिए बहुत गहरे में जाओ। नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि इति सिद्धा सिद्धांता न्यायदीप का। इस सूत्रों को हम जब रखेंगे सामने, अंकित भाई तेरी भावना पूरी हो जाएगी। कब? कब? पक्षों से बाहर आओगे, पंथों से बाहर आओगे, सत्य के पास जाओगे। आगम सत्य है, सिद्धांत सत्य है, चारित्र्य सत्य है, चर्या सत्य है, धर्म सत्य है। कोई छात्र तुमको बिगड़ते दिखे तो श्रेय लूटने का मन मत करो। कोई छात्र तुमको बिगड़ते दिखे, श्रेय लूटने का आश्रय मत लो कि मैं सिखाऊंगा इसको। नहीं, हित दृष्टि है, हित दृष्टि है। तो अंकित ना सोचें मैं समझा के रहूंगा, तुमसे चिढ़ता है, तुम बोलोगे और उल्टा चलेगा। आप वो धोती दुपट्टा पहने बैठे ना भैया, क्या नाम भैया? अशोक भैया। यदि अशोक की बात मानता है तो तुम्हें अंकित खोजना चाहिए, ये बात किसकी मानता है। तुमको तो छात्र अच्छा होना चाहिए, आप अशोक को बोल दो, 100% सुधर जाएगा। और जहां तुमने सोचा मानव को मान में धक्का लगा के तुम किसी को सुधार नहीं सकते हो, मानव की मान की पुष्टि कर दो और फिर तुम सुधार सकते हो। अमृतचंद स्वामी ने इस बात को बहुत गहरे में कहा, योगेश जी, सुधार के लिए चाहिए आपके पास युक्ति और आगम। युक्ति और आगम। सत्य की प्रूपणा भी समय को देख के करो। और मंगलायतन है ना, मंगलायतन के चारों ओर खेती भी है, बराबर, उसमें फसल भी होती है। लेकिन फसल तो होती है, किसान मौसम देख के वही बीज बोता है। ज्वार बोने के काल में, बाजरा बोने के काल में गेहूं नहीं बोता। चना और गेहूं बोने का जब समय आता ना, वो अलग मौसम रहता है, बराबर है कि नहीं भैया योगेश? इसी प्रकार से अपनी बात को रखने का मौसम देखना चाहिए। और मौसम देख के अपनी बात रखोगे ना, तुम्हारी बात मान हो जाएगी। और मौसम सुन होके तुम बीज बोगे ना, तो बीज व्यर्थ में नष्ट होगा, फसल नहीं आएगी। इसलिए आगम, युक्ति और आगम से व्याख्यान करने के लिए आगम कह रहा है। तब यहां आचार्य पद्म नंदी स्वामी ने धम्म रसायन नाम का ग्रंथ लिखा है। सुना कभी नाम? ये धम्म रसायन नाम का ग्रंथ है, धर्म रसायन है। और इस धम्म रसायन में बड़ी गहरी व्याख्या की है। पर्यायों में ही धर्म खोजा जाता है, द्रव्य तुम देख सकते नहीं। जो तुमको दिख रहा है वो सब पर्याय है, द्रव्य दिखता नहीं, कोई भी द्रव्य नहीं दिखता। द्रव्य का निर्णय पर्याय से होता है, द्रव्य का भेद गुण करता है, द्रव्य का निर्णय पर्याय से होता है, द्रव्य का लक्षण गुण बनाता है। और इन सबको देख करके पर्याय का धर्म भी देखना चाहिए। योगेश भैया, पर्याय का धर्म भी देखना चाहिए। गुणात्मक पर्याय का धर्म देखिए,
पर्यात्मक पर्याय का धर्म देखिए, गुणभूत पर्याय का धर्म देखिए। चिंतन का विषय दे रहा हूं, पर्याय की प्रत्यसत्य। ये बच्चे कोशिश करें मैं बूढ़ा होने की, तो नाटक के पात्र बन सकते हैं। और तुम सो ताली बजाओगे, सफ़ेद बाल लगा लें, सफ़ेद मूछें रख लें, बुढ़े से चलने लगे, फिर नाटक के पात्र तो हो जाएंगे, लेकिन वृद्ध अवस्था का भेदन नहीं कर पाओगे बेटा। गोली खाते क्या, चॉकलेट खा लेते हो? सुनो, आप तो हाँ बोलते जाओ, लेकिन देख बिस्किट खा लेते हो, खा लेते ना। अब वो योगेश भाई आए, वो आपसे कहें छात्रों मुझे आपसे चॉकलेट चाहिए, बोली इच्छा हो रही खाने की, तो तुम पहले हंसोगे कि चॉकलेट दोगे? सही बोलना है, ईमानदारी से, टेंशन मतलब मैं बैठा हूं तब तक तुम बोल दो। योगेश ने कहा मुझे चॉकलेट चाहिए, तो तुम चॉकलेट दे दोगे, पहले हंसोगे कि नहीं हंसोगे? बोली आदमी पंडित होकर के चॉकलेट मांग रहा है, ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे मन में? पर्याय की प्रत्यसत्ति, ये बाल अवस्था की प्रत्यसत्ति का भोजन अलग है, युवा की प्रत्यसत्ति अलग है, और जो 80 साल के बुढ़े हो रहे हैं उनका भोजन दलिया खिचड़ी अलग है। इसी प्रकार से ये भेद नहीं करना जानता व्यक्ति वह घर में क्लेश करेगा। जिन जिन के घर में क्लेश हो रहा है उसका कारण मुझे मालूम है। कि लुहारिया सोचते हैं मालूम, अब बेत हो रहे बुढ़े, सब कुछ करके तो आ गए, अब इनको धर्म दिखने लग गया। इनका छोटा सा पोता है, उस पोते को ये अपने जैसा बुढ़ा देखना चाह रहे हैं। अपने पोते को अपने बुढ़ा देखना चाह रहे हैं, ये इनकी भूल है, इनकी भूल है। यदि लुहारिया जी एकासन करने लगे प्रतिदिन, आप करो, तुम्हारी उम्र है, करनी चाहिए आपको, पर ये नन्हे नन्हे बच्चे बैठे मंगलाए तर के, इन बच्चों से कहो बेटा एक बार भोजन करो। आप जैन दर्शन के लिए क्रूर हो। जो बच्चे 2 बार 3 बार खा करके अध्ययन करते, जितना गहरा ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना उनको भोजन देना पड़ेगा उचित, बराबर है कि नहीं? यदि आपने कहा कि मैं 80 साल का हो रहा हूं, मेरे जैसा मट्ठा पीना शुरू कर दें, तुम सारे बच्चों की हिंसा कर दोगे। बेटा इनकी बातों में आना मत, पर इतनी भी मत बिगड़ जाना कि चॉकलेट खाने लग जाओ, ठीक है? अब विषय पकड़ना, पर्याय की प्रत्यसत्ति कितनी गहरी है। पर्याय की प्रत्यसत्ति गहरी है। शेर को क्रूरता किसने सिखाई? सांप को निगलना किसने सिखाया? पर्याय की प्रत्यसत्ति। इसी प्रकार से ध्यान दो, चारित्र की व्याख्या करना एक ज्ञान गुण की प्रत्यसत्ति योगेश की, और चारित्र का पालन करना और फिर व्याख्यान करना ये मुनिराज की प्रत्यसत्ति है। आप प्रायश्चित ग्रंथों की व्याख्या तो कर सकते हो, पर प्रायश्चितों का पालन वे ही करते हैं। वही करेंगे, तब कहना धन्य मुनि दशा। बेटा अब थोड़े गंभीर हो जाओ, बस समय हो गया। गुफाओं में ले गए भैया हमारे लिए, वहां लिखा धन्य मुनि दशा। कुंद कुंद देव ने अष्ट पहाड़ों में लिखा धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता। बे भगवंत धन्य हो जिनसे भगवान बना जाता है। बे भगवंत धन्य हो, भगवान को धन्य कहीं नहीं कहा। ओहो बालकों, अंकित की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। बोले क्यों? जब वो भाई बोला कि विदेश में जाकर के श्रावक धर्म का पालन कर रहा है, वो क्या धन्य होगा, मंगलायतन। मंगल होगा कब? जब मंगलायतन के छात्र
मंगलोत्तम क्षणभूत की मुद्रा में आए, फिर गुफा में न जाना पड़े, गुफा के बाहर इन छात्रों के बीच से कलेक्टर इंजीनियर दुनिया की पदवीधारी ना होकर के धन्य मुनि दशा। तब योगेश आकर प्रणामोस्तु करे, भो स्वामी नमोस्तु, हमारा मंगलातन पवित्र हो गया, यहाँ का छात्र दिगंबर मुनि बन गया। मुरैना विद्यालय गया मैं, मुरैना, वहाँ के अध्यापक जैसे भैया गुफा दिखा रहे थे ना, ऐसे वहाँ के जो विद्यालय के मुखिया थे मुझे कमरा दिखाने ले गए। बोले महाराज इस कमरे को तो देख लो। हमने कमरे में क्या रखा? एक कमरे में बेटा ले गए वो हमको। कमरा ही तो है, क्या है? बोले महाराज ये सुनो ये क्या है? नहीं क्या है? अंदर जाए गए, वहाँ आचार्य विमल सार मारी की तस्वीर रखी हुई थी। कि क्यों? बोले स्वामी हमारा विद्यालय धन्य है, इस विद्यालय का छात्र देश का निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर हुए। ऐसे बेटा कभी अंकित, क्या नाम भैया का है, सुधीर, जो गुफा दिखा रहे थे, सुधीर भैया कभी तुम वो कक्ष दिखाना मुझे। मैं कहाँ गया मालूम? बिहार, नालंदा। तो नालंदा जब भी जाओ यूनिवर्सिटी आपको जरूर जाना चाहिए। और पीछे जाना, योगेश आपको पता नहीं है आज की तारीख में भी नालंदा में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं हैं। बहुत अंदर जाना। और जो मंदिर पारसनाथ का था वो प्रतिमा म्यूजियम में है। नालंदा गया बेटा तो जो मेरे साथ जो गार्ड चल रहा था वो धीरे से एक कोठरी में ले जाता है। क्या बोलता मालूम? बोले गुरुजी ये अकलंक निकलंक का ये कक्ष है। ऐसे बेटा तुम इतनी उन्नति पाओ, इतनी उन्नति पाओ, कोई आचार्य जब यहाँ आए तो सुधीर दिखाए। बोले गुरुजी ये हमारे विद्यालय में रहने वाले अमुक आचार्य का कक्ष है। तब कहना धन्य मुनि दशा। क्या भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव हैं, वे धन्य नहीं है, धन्य मुनि दशा। ऐसा क्यों? वे धन्य से ऊपर चले गए। जिससे सिद्ध होता है वो साधन होता है, जो सिद्ध होता है वो असिद्ध होता है। दर्शन शास्त्र भी पढ़ाते हैं यहां पर ना, जो असिद्ध होता है वो ही साध्य होता है। जो छात्रों जो असिद्ध होता वही साध्य होता है। साध्य कभी सिद्ध नहीं होता, साध्य कभी सिद्ध नहीं होता है। तो जिससे सिद्ध होता है, जो साध्य होता है, अरहंत अवस्था हमारी साध्य, सिद्ध अवस्था हमारी साध्य, परंतु आपके लिए असिद्ध है, असिद्ध है। असिद्ध की सिद्धि जिससे होती है वो साधन है। जितने हम आज बहुमान के साथ बोलते हैं हम दिगंबर हैं, तो हमको अपने पूर्वाचार वर्तमान मुनिराज इनको निहारना चाहिए। बोले क्यों? प्रभु हम दिगंबर धर्म को मानने वाले हैं। अंकित तुम क्या हो? दिगंबर हो? योगेश दिगंबर हो? दिगंबर धर्म को मानने वाले दिगंबर हो आप। और दिशा जिनकी अंबर है वे दिगंबर ए है। इन दिगंबरों के नियोग से आज हम सब दिगंबर हैं। बहुमान तुम्हारा विश्व होता है, पर विकृति जहां है, विकृति जहां है उस पर तो विचार करें।
पाप और विकृति का प्रचार करके, योगेश गहरी बात है, अंकित ने, आज मोबाइल युग है, कोई एक व्यक्ति के बारे में गलत लिख दिया, वो जैन था, ठीक है, और ये बहुत होशियारी दिखा दी कि मैं जैन हूं और मैंने सत्य लिखा है। पर हम जैसे आदमी से पूछोगे ना, तो मैं अंकित से, अंकित रुकिए बेटा, तुम नहीं बचोगे, जिसने दोष किया वो भी नहीं बचेगा। ये पर्याय नाश बनते हैं। राम भी नहीं बचे तो रावण भी नहीं बचा, कमट नहीं बचा तो पारसनाथ भी नहीं बचे, परंतु चर्चाएं दोनों की बची हैं। किसी भी पापी का इतना प्रचार मत कर दो कि पहचान तुम्हारी दर्शन की पापी से होने लग जाए। ये सुब्रत सागरी आज का शब्द आप नोट कर लो। अहो ज्ञानी, अहो ज्ञानी, किसी पापी का इतना प्रचार मत कर दो कि तुम्हारा पहचान पापी से होने लग जाए। इतना पुण्यात्मा परमात्मा चारित्रवान की चर्चा करो, उसको गौण कर दो, इतना गौण करो, इतना गौण करो कि है ही नहीं। कोई पत्थर की बटैया प्रसिद्ध नहीं होती, योगेश भैया, कोई पत्थर की बटैया प्रसिद्ध नहीं होती। बटैया को प्रसिद्धि दिलाता है तो पुजारी दिलाता है। कितने चमत्कारों की तुम व्याख्या कर सकते हो। आज सुधीर ने मुझे पूरा ये मंगलातन घुमा दिया, और जिन जिन बातों को बता रहा था मैं बहुत खुश हो रहा था। क्या सुधीर को पता नहीं है तीर्थंकर के पंचरण की क्या व्याख्या विशुद्ध सार को मालूम नहीं है क्या? अभी मैं एक पुराण लिख के रख दूंगा। योगेश लिख सकता कि नहीं लिख सकता? एक ग्रंथ लिख दूंगा मैं, अभी तुम्हारे मंगलातन पर लिख के रख सकता हूं। लेकिन तब भी मैं इतना ज्ञानी बन के सुन रहा था कि सामने वाले का उत्साह बढ़ाना चाहिए अपन को। और साथ में एक एक चित्र भाई बता रहा था, वो अपने समय दे रहा था कि नहीं दे रहा था। उसके समय की कीमत रखो, परंतु ये भी ध्यान रखो कि आज ये चित्र जब तक रहेंगे, इस भवन में परिसर में जो भी प्रवेश करेगा, सुधीर का भाव सुनो। बोले गुरुजी, अजय बंधु भी आते हैं तो देख सके इस बात को कि जीवन का उत्कर्ष कहां से प्रारंभ होता है और चरम सीमा कहां तक है। ये संस्कृति अवतारवादी नहीं है, ये उत्कर्षवादी संस्कृति है। यहाँ पर पुरुषार्थ से सिद्धि होती है, अनुपाय सिद्ध नहीं है। ये बीतरागे निर्गंत दशा के दर्शन करा के धन्ना ते मुनि, धन्ना ते भगवंता, वे भगवंत धन्य हो जिन्होंने मार्ग को चुना और चुनते चुनते मार्ग ही शून्य हो गया, मार्ग ही शून्य हो गया, मार्ग ही शून्य हो गया। मार्ग शून्य हो गया उनके लिए जो सिद्ध बन चुके हैं। नहीं हुआ शून्य मार्ग उनके लिए जो मार्ग पर चलने आए हैं। ये सुधार करना चाहिए महात्मा सारस्वत जी। मैं समाधिस्थ होने जा रहा हूं और छाछ पी रहा हूं। क्या रखा मात आहार में? छाछ। ये बालक ने आज दीक्षा ली। घबराना नहीं बेटा, इस बच्चे ने आज दीक्षा ली तो इससे कहा छाछ पियो? नहीं, तुमको बेटा दूध पीना है, शिक्ष काल पूर्ण करना है, अध्ययन करना है। जब समाधि का काल आएगा तो मट्ठा पीना, और मट्ठा भी छोड़ करके गर्म पानी पीना, और गर्म पानी भी छोड़ करके अनंत का ध्यान करना, सिद्धों का ध्यान करना। और वो भी कब तक? शुद्धोपयोग में चले जाओ तो अनंत सिद्ध भी परगत तत्व हैं,
निज ज्ञायक स्वभाव ही मेरा निज भाव है। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। जो आत्मा स्व प्रभाव भिन्नम पर दृष्टि डालेंगे तो फिर पंच परमेष्टि भी परगत तत्व है। बराबर, पंच परमेष्टि भी परगत तत्व है। जब पंच परमेष्टि परगत तत्व है तो जगत के पाप की पर्याय मेरा निजगत तत्व कैसा हो सकता है? फिर कह सकते आप, जिस मछली को स्थल ही मार रहा हो, अग्नि का अंगारा कैसे सुरक्षित रखेगा? जिस योगी को शुभ उपयोग ही झुलसाता हो, वो अशुभ उपयोग में कैसे जा सकता है? फिर मालूम बेटा, जो तुमको दिख रहा है ये धर्म अलग है। जो अंकित समझा रहे हैं वो धर्म अलग है। जो अंकित समझा रहे हैं वो धर्म अलग है। सुधीर समझा रहे हैं वो धर्म अलग है। जो धर्म है वो ज्ञायक भाव है, वो धर्म अभिन्न है। जो यथार्थ में मुमुक्षु हैं, यथार्थ में मुमुक्षु हैं बेटा, भी पंथों में, संप्रदायों में, परंपराओं में, पक्षों में कभी नहीं उलझेंगे। वो ज्ञायक भाव मात्र योगेश के ग्रुप का है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। त्रैकालिक ध्रुव प्रत्येक चेतन भगवान आत्मा का धर्म ज्ञायक भाव है। क्या हो गया? माहौल चेंज कैसा हो गया? लुहाड़िया जी, शत्रु मित्र में एकत्व देखने की दृष्टि जहां है उसका नाम दिगंबर मुनि है। बैठा भाई योगेश, भैया 50-55 के तो हो चुके होंगे ना, 60 के हो गए, अब क्या विचार है? मित्र, मैं मित्र बोल रहा हूं, मित्र मेरी बात मान लेना। मुझे तुम जो मानो वो मानते रहो, उसको कोई लेन देन नहीं मुझे, पर मेरी बात इतनी मान लेना, अब समय नहीं तुम्हारे पास। वो डॉक्टर साहब चले गए, चारुकीर्ति गए, तुम्हारा गोदा गया, सब गए, ऋषभ देव गए, तुम कौन हो? इसलिए अभी तक हमने शोधन किया दूसरे के भावों पर, अब हम शोधन करेंगे डॉक्टर्स अपने भावों पर। और वहां खोजना योगेश, बैठ करके कक्ष में किनारे जंगल में चले जाना। और क्या खोजना? इतने काल में मेरी भाव दशा क्या हुई? एक व्यक्ति चुनाव पर खड़ा हो, एक व्यक्ति चुनाव पर खड़ा हो, उसके अंदर मशीन लगाना चाहिए। 24 घंटे के परिणाम क्या चल रहे हैं? दूसरे की हार, स्वयं की जीत, अपध्यान, बराबर अपध्यान। ऐसी जगती पर जब तक हम पर को आश्रय बनाएंगे मित्र, अपध्यान के अलावा कुछ नहीं मिलता। आर्त रुद्र, आर्त रुद्र, आर्त। 60 वर्ष की उम्र मोड़ की उम्र है और हमको समाधि की तैयारी करना चाहिए। सामायिक की तैयारी करो, समाज की तैयारी नहीं करना। हर व्यक्ति सामायिक में लग जाए तो समाज अपने आप ठीक हो जाएगी। हर व्यक्ति सामायिक में लग जाए तो समाज अपने आप आनंद में चली जाएगी। न हम स्वयं के कसाय के निमित्त बने, न पर की कसाय के निमित्त बने,
किसी एक इंद्रिय में पैर रख जाए तो तुम तस्मिच्छामि दुक्कडम कह रहे हो मित्र। मैं इन देश के संपूर्ण श्रमणियों को, गृहस्थों को, श्राप को, सबको बोल रहा हूं इस बात के लिए कि जब तक सत्वेश मैत्रम सूत्र नहीं आएगा तब तक तुम एक नमोकार की माला नहीं पहन सकते। ओ ज्ञानियों, बेटा भगवान का नाम लिया कभी जीवन में? किसी मित्र से तुम्हारा झगड़ा हो जाए फिर भगवान का नाम लेना। अब तुम बच्चे नहीं बचे, मानने ही नहीं अपने आप को बच्चे। अपने आप को बच्चा माने वो बच्चा ही है, कभी नहीं माने अपने आप को बच्चा। बेटा सुन रहा कि नहीं? यदि ये बगल के पड़ोसी तुम्हारा झगड़ा हो जाए, लखनादौन वाले से हो जाए, फिर तुमको कहें सुधीर जाओ बेटा पूजा करके आओ, वो आदिनाथ स्वामी के पास तुम बैठ गया, कितने सुंदर भगवान बड़े दिख रहे, तेरे चेहरा देख कितना सुंदर लग रहा है। अब भगवान इतने सुंदर, अब वहां तुझे ये लखनादौन का ये बच्चा दिखाई देगा, भगवान दिखाई देंगे? ईमानदार से बोल। जब जब आंख बंद करेगा तो भगवान आएंगे कि ये आएगा? दोनों काले आएंगे तुम्हारे सामने। तो बुरा नहीं मानना है, ये दोनों तेरे आंखों के सामने आएंगे। बोले क्यों? कितना बड़ा घाटा लग गया, कितना बड़ा घाटा लग गया। जिस हमारे ज्ञान में गे 3 लोग के नाथ बनने वाले थे, उस ज्ञान में बार बार ये झलक रहे दोनों। इसलिए बेटा मैं लोगों से कम बात करता, और कोई मेरी सलाह लेने आए मैं सलाह भी नहीं देता। कमेटी भी आए ना, बोले गुरुजी मंच यहाँ बनाए कि यहाँ, तब उसकी भी सलाह नहीं देता। बोले क्यों? यदि मैंने कहा ऐसा बना लो तो मेरे मस्तिष्क में क्या आएगा? मंच गे बनने लग जाएगा। मुझे अरहंत गे बनाना है, मंच गे बनाना है। हो। जिसे पवित्र ज्ञान में परमात्मा गे बनना चाहिए था, हम किसकी कमियां किसकी गलतियां देखें। योगेश छोड़ो सब, एकमात्र अब समाधि का काल है। 60 वर्ष हो गए। वो उपाध्याय ज्ञान सागर थे ना, आचार्य ज्ञान सागर बन गए थे। प्रतिगुण करके कक्ष में गए, बाहर नहीं निकल पाए। बराबर है कि नहीं? सही, बाहर नहीं निकल पाए। इसमें मित्र यथार्थ बोले, मैं प्रतिदिन समाधि लेता हूं, प्रतिदिन प्रतिक्षण समाधि लेता हूं। क्यों? समय का पता नहीं है। पर्याय की सुरक्षा रखने वाले पापी लोग होते हैं। सुनो बालकों, अंकित, पर्याय की सुरक्षा रखने वाले पापी लोग होते हैं, परिणामों की सुरक्षा रखते हैं भगवान आत्मा होते हैं। एक क्षण ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा, पिछी कमंडल सम्मतियों वाला चारित्र भी गौण हो जाएगा, ज्ञायक चारित्र प्रधान होगा। सल्लेखना मंडप में जाना। सुधीर, अभी तक आपने मुझे दिखाया है, आज तुम देखने जाना। जो छपक पड़ा हुआ है, छपक योगिराज आचार्य निर्याप का 4 संभाले हुए हैं। मुनिगण दर्शन कर रहे हैं, भैयावृत्ति कर रहे हैं। ओ निर्याप का 4 शब्द ब्रह्म सुना सकते हैं। निर्याप का 4 शब्द ब्रह्म सुना सकते हैं। मुनिगण तन को सेवा कर सकते हैं, पादों का संभालन कर सकते हैं, परिणामों की भैयावृत्ति छपक स्वयं ही करेगा। मैं इसलिए खड़ा खड़ा देख रहा था कि विश्व सागर ध्यान रखना, सबके दिन एक से नहीं होते। सब मुनराज खड़े होंगे, कोई निर्याप का 4 भी होंगे, पर परिणामों की भैयावृत्ति मैं ही कर रहा हूंगा। यही समय सार है। और कारण समय सार समझ में आ गया तो कार्य समय सार प्रकट हो जाएगा। इसलिए नहीं कोई मेरा अब, नहीं कोई मेरा अब,
भैया समझ रहे ना? तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। जब तक नहीं होगा प्रत्याख्यान प्रतिकरण, तब तक समाधि नहीं हो सकती। चित्रकार ने, मूर्तिकार ने जो रूप दिखाया जा सकता था सब भर दिया, पर वो नहीं भर पाया, जो है सो है। इसलिए जाओ, घर नहीं, जंगल नहीं, वन नहीं, चेतन गुफा में चले जाना, वहां बैठ करके देखना मेरा चिद पिंड चेतन ज्ञायक टंकोकीन भगवान आत्मा कैसा है। उसमें रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, स्पर्श नहीं, लिंग नहीं, अलंगक गणम है। उस पर लग चले जाइए, तब फिर मुझे विशुद्ध सागर, दुनिया के सागर कोई दिखाई नहीं देंगे। एकमात्र दिखेगा हर जीव भगवान आत्मा। चैतन्य का राग देश भी बंद का कारण है, तो अचेतन का राग देश भी बंद का कारण है। जैसे बनारसी दास जी ने सुब्रत सागर जी एक काम शास्त्र लिखा और स्वयं समय साथ देख करके उसको गोमती नदी में बहा दिया। फिर लिखते समय साथ नाटक। ऐसे योगेश भैया अब विकल्प शून्य होकर के 60 वर्ष की उम्र में एक ऐसी पुस्तक लिखो जो सदियों तक तुम्हारी पुस्तक देख करके लोग निर्गंथों पर आस्थावान हो जाएं, क्योंकि भारत की भूमि पर जब तक दिगंबर मुनि है तभी तक तुम्हारा धर्म है। नहीं इसके बाद त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सर में मैंने पढ़ा, मेरे आंखों में आंसू टपकने लगे। अचानक कोई ने टपकाया नहीं, बोले कैसे? हाथ रस से कल मैं बाजार से बिहार करके आ रहा था, अचानक आंखों में आंसू आने लग गए, छींक आने लगी। बोले क्यों मुनिराज रोते क्या? अरे मुनिराज तो नहीं रोते, नौकरम तो रोता है। वहां मिर्ची का बाजार था, बालकों वो मिर्ची का बाजार था, हाथ रस से निकल रहा था, मंगलातन की ओर आ रहा था, तो मिर्ची के बाजार में वो भाई वो आ गया, देखो बिहार करा रहा था। अब मिर्ची के बाजार से जैसे ही निकला तो एकदम भसाने लगी। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं? इसी प्रकार से ज्ञानी समझ, मैं रो नहीं रहा था, वो मिर्चों का प्रभाव था, समझ रहे ना? इसी प्रकार से अभी जो तुम सुन रहे हो ये तुम्हें वैराग नहीं हुआ है। जैसे वहां मिर्चें लगी सो आंखों में आंसू आ गए, तो तुम शब्द सुन रहे हो उससे तुमको प्रभाव हो रहा है। जब संसार भोग से विरक्ति होगी तो कोई प्रवचन नहीं भी कर रहा होगा, तभी तुम वैरागमय होगे। इसलिए ऐसी पुस्तक लिखो। इस प्रयास से जाते जाते शायद आपको मालूम हो, मैंने वस्तुत्व महाकाव्य लिखा है, हो सकता तुम्हारे कान तक शब्द आ गया हो। उस वस्तुत्व में योगेश भैया, वो आप देखेंगे तभी पता चलेगा कि हृदय क्या बोल रहा है। जहां जहां विश्व में जितने प्रसिद्ध तीर्थ हैं किसी भी संप्रदाय के, ये आपको विश्वास होने में संपूर्ण जैन तीर्थ हैं। समझ रहे ना आप? परिवर्तन ऐसी कृति लिखो कि देश की गली गली से दिगंबर मुनि का तुम बिहार करा दो। मेल चित्तुम्बर तमिलनाडु, अभी बीच में मयूर पंखों पर बहुत देश में हंगामा हुआ था, याद है ना आपको? तो लोग क्या बोले, उनकी पिक्चर रखो। तो वहां एक प्रतिमा दिगंबर मुनि की मयूर पिच लिए जा रहे हैं, अपने संग सहित चित्र है। उन शैल चित्र ने भारत सरकार की आंखें खोल दी। ये आज की मयूर पिच्ची नहीं, सनातन है। एक चित्र ने आपके वर्तमान मुनियों की पिच्ची को सुरक्षित कर दिया।
और कुंद कुंद बटकेर स्वामी के मूलाचार्य जी ने, अभी प्रतिबंध चल रहा था, विषय शांत हो गया है, मुनिराज का स्तंडिल भूमि में न्याहार क्रिया, वो भी उनको समझाना पड़े। बोले भाई भगवती आराधना देख लीजिए, आप मरण कंड का देख लीजिए, श्री मूलाचार देख लो, आचार सार, चारित्र सार, इन ग्रंथों को देखो, अनगार सागर धर्मामृत देखो, देख लीजिए। अब माना कि उन ग्रंथों का प्रमाण देकर तुम्हारे सामने रखा गया। पंडित दौलत राम जी आपकी बगल में हुए ना शासनी में, योगेश जी, जैनियों का हर संप्रदाय सुबह से मुख कंठहार बनाए हैं, छह ढाला पड़ रहा है। ऐसे काम हम करके जाएं जिससे भविष्य की संस्कृति मुस्कुराए। वो इतिहास बना के नहीं जाएं कि लोग ये देखें। कबीर एक दुआ लिख के चले गए हैं सुब्रत सागर जी, योगेश को पता होगा शायद, एक दुआ लिख के चले गए, लिखा रह गया, सदियां बीत गई। बोले पानी छान के पीने वाले श्रावक परस्पर में एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। ज्ञानी ओ मित्र, जैसे पानी छान के पीते हो ऐसे मन को भी छान के जियो। जैसे पानी छान के पीते हो, मेरे पानी में कोई जीव जंतु ना आ जाए, कोई कचरा ना फंस जाए, ये जहां भार रहता, ऐसे मेरे चित्त में कोई राग देश के जंतु ना फंस जाए, नहीं तो समाधि बिगड़ जाएगी। बस बस बहुत अच्छा लगा मुझे, वो मित्र आप आ गए और अच्छा लगा। मैं भी सोच रहा था कौन सा ज्ञानी है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आगम में हर विषय का तुम प्रमाण दे सकते हो, पर प्रमाण दे सकते हो, पर प्रमाण है कि नहीं ये भी आप विषय रखो। क्यों? क्योंकि अनेक गाथाएं आपके पास हैं, वे पूर्व संबंध से युक्त हैं। उन संबंधों को हटा करके हम गाथा निकाल के दे सकते हैं, लेकिन वो गाथाएं पूर्ण तुम प्रमाण देने पर भी प्रमाण नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। बोले क्यों? प्रमाण तो है लेकिन प्रमाण नहीं बन पाए। बोले क्यों? क्योंकि उसका संबंध, जैसे नाड़ो न देवा, प्रमाण है लेकिन अर्थ अलग है उसका। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, और बहुत 18,500 वर्ष तक बाल को मालूम जैन धर्म इस भारत की भूमि पर कब तक रहने वाला है? 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर जैन दर्शन का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, और जब बिगड़ेगा ना तो कोई भी नहीं बचने वाला। कोई ये ना सोचे कि जैन दर्शन बिगड़ जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। परंतु विषय ऐसा है कि दुनिया में भारत से जैन धर्म समाप्त हो भी जाएगा, परंतु सबके लिए सनातन मार्ग नहीं खुला। हमारे पास सनातन मार्ग खुला, विदेश क्षेत्र, वहां पर जैन धर्म जयवंत रहेगा। इसलिए बोलो बेटा, पूर्ण करो जब तक है अग्नि अंबर, जब तक है अग्नि अंबर, जब से अग्नि अंबर तब से है दिगंबर, और जब तक रहेगा अग्नि अंबर तब तक रहेगा ये दिगंबर। ठीक है योगेश भैया, तैयारी करो। किसकी? तैयारी करो, तैयारी करो। कृति भी लिखो ना, उसमें समाधि झलकना चाहिए, उसमें समाधि झलकना चाहिए। और ऐसी कृति लिख दो, अपनी योग्यता भर दो उसके अंदर, कि आगे आने वाली पीढ़ी ये कहे कि पंडित दौलत राम जी का 6 डाला कहता है। मालूम 5वीं ढाल की पहली लाइन क्या है? मुनि सकल वृत्ति बड़े भागी, भोगन ते बैरागी। अब यहां सुब्रत सागर दौलत राम की चतुराई देखो आप, उनकी चतुराई पकड़ो। मुनि सकल वृत्ति बड़े भागी, ये लिख दिया।
फिर नीचे क्या लिख दिया, भव भोगन ते। उनने निंदा आलोचना कुछ नहीं की और पूरी निंदा आलोचना की है। ये पकड़ना चाहिए, रहस्यमय डॉक्टर्स करो आप पहले ऐलान पर ही, मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी भव भोगन ते। वे ही बड़ भागी मुनि है जो भव भोगों से वैरागी है। जो भव भोगों में रागी है वे बड़ भागी नहीं है। इसलिए ज्ञानियों वे बड़ भागी जो भव भोगन ते। बस हमने तो स्तुति की है, गुणात्मक विधियात्मक निषेध सत्यम टपक रहा है बराबर। तो भैया आज तुम कारुसर कर ही लो, ऐसी पुस्तक लिखो कि ऐसी पुस्तक लिखो कि जैसे छह ढाला। कहाँ छोटा सा गांव सासनी, उसमें तो और छोटा होगा, और एक छोटे से गांव में जन्मा एक बालक और पूरे देश में नहीं विश्व में छा गया एक कृति के माध्यम से, एक कृति के माध्यम से। छह ढाला माणिक स्वामी ने एक लिखा मात परीक्षा मुख सूत्र। आज देश के विश्वविद्यालय में परीक्षा हो रही है, और ये कवि भागचंद जी ने ओ ज्ञानी इसके गांव में, अंकित के गांव में लिखा ना बराबर 8 श्लोकों में। जैन परंपरा में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है। महावीर स्वामी ने प्रतिखा में जुगल किशोर जी ने एक छोटी सी लिख दी, एक प्रश्न लिखा मात्र, किसका, मेरी भावना। भारत सरकार ने भी बेटा कक्षा में समावेश कर लिया है। तुम ऐसा करके जाएं, ऐसा करके जाएं, लोग आलोचक समालोचना करते रहें और हम ऐसा करके जाएंगे कि जिन शासन जयवंत रहेगा और नमोस्तु शासन जयवंत रहेगा। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभावम परिभाव।